Hello बच्चों, welcome back. Just we were talking about conjunctions in which I have taught you and explained you what is conjunction, and it is 7 parts of speech. I told you a conjunction is a word which joins two words or two sentences. Now we will talk about the kinds of conjunctions. Although I have taught you orally in my last video, yet you can understand about it that there are two types of conjunctions. जैसे नाउन आपने पढ़ा 5 प्रकार का, प्रोनाउन पढ़े 9 प्रकार के, एडजेक्टिव 8 प्रकार का, वर्ब 3 प्रकार का, एडवर्ब 3 प्रकार का, वैसे ही कंजक्शंस भी हम इसको अगर और गहराई तक जाएंगे तो हम पाएंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. उसी के आगे आप इस नोट्स को बना सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. यानी कंजक्शन 2 प्रकार का होता है. कितने प्रकार का बच्चों? 2 प्रकार का. का नंबर हम किसे बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. किसे बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. और खा नंबर में आप क्या लिखोगे बच्चों? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ठीक है बच्चों. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट, स्टिल, फॉर, both, and, both, and ये पेयर कंजक्शन है. ठीक है बच्चों. yet ये सब कंपाउंड कंजक्शंस हैं. etc. इनका काम है कंपाउंड सेंटेंस बनाना. हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स आपको बोल के बताए थे. जैसे स्टिल, अब आप ले लीजिए. स्टिल का मतलब होता है फिर भी. ही इज रिच, स्टिल ही इज नॉट प्राउडी. बोथ एंड का ले लीजिए एक पेयर कंजक्शन का. बोथ दे एंड आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर. आ रहा है बच्चों समझ में? ये इसके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 2 एग्जाम्पल हो गए. अब इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए. हमने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं. जैसे हु, विच, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, एक्सेट्रा. जिन्हें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो आप पिछले एपिसोड्स में पढ़ चुके हो, उन्हीं को यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स कंजक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी कह सकते हैं. इनका प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए. और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज को जोड़ने के लिए. दोनों पर एक एग्जांपल और देख लें एक बार. फॉर एग्जांपल, राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट फॉर 14 years. यहाँ पे राम और सीता को कौन जोड़ रहा है? राम और सीता आपके 2 नाउन हो गए या 2 शब्द हो गए. कंजक्शन कौन जोड़ रहा है? एंड. तो यहाँ पे ये 2 शब्दों को जोड़ रहा है.
राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। एक इसका कॉन्जेक्शन आप देख लें, सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जेक्शन का, आई डू नॉट नो हु यू आर। ये हु आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यू आर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और आई डू नॉट नो कौन सी क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। कौन सी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, हु। तो हु हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है बच्चों, ये कॉन्जेक्शंस के दो रूप आपने पढ़े। थैंक यू।